गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे कि कई टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जिसमें से मेन जो दो टॉपिक थे हमने पढ़े थे पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज़ कॉम्बिनेशन, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, पैरेलल को समांतर कहते हैं और सीरीज़ को श्रेणी क्रम कहते हैं। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, क्योंकि आपके पेपर में कभी भी सिंगल नहीं आता है कि केवल सीरीज़ के कॉम्बिनेशन में दे दिया सर्किट या केवल पैरेलल में दे दिया, ऐसा नहीं होता है। आपके पेपर में जो आता है वो हमेशा मिक्स्ड आता है। मिक्स्ड मतलब उसमें कुछ कैपेसिटर ऐसे होंगे, कुछ संधारित्र ऐसे होंगे जो सीरीज़ में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, और कुछ पैरेलल में होंगे, और ये सब मिक्स होके फाइनल आंसर हमको बताना होता है। मोस्टली ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। कभी कभी टोटल स्टोर्ड चार्ज पूछ लेता है, कभी कभी किसी के अक्रॉस वोल्टेज पूछ लेता है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। अगर हम ये एक चीज़ सीख जाएंगे तो आगे की चीज़ें निकालनी हमारे लिए क्या हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस, फाइंड टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, इतना लंबा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं। फाइंड कैपिटल सी मतलब टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है हमको। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बेसिक से बात, ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ जो ऐसे लिख देते हैं, फाइंड टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, हिंदी में बता देता हूं कि बिंदु ए और सी के बीच में कुल धारिता का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां पे इसकी वैल्यू लिखेंगे हम। ये हो गया हमारा C1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, मान लिया इसकी वैल्यू है 4 माइक्रो फैरड। ठीक, उसके बाद ये हमारा क्या हो गया C2, इसकी वैल्यू है हमारी 8 माइक्रो फैरड। ठीक है, ये हो गया हमारा C3, इसकी वैल्यू है 3 नहीं 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 बाई 2। ठीक है, ये हो गया हमारा, हाँ 3 माइक्रो फैरड था, और ये हमारा क्या हो जाएगा C4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 माइक्रो फैरड। बिल्कुल बेसिक सा न्यूमेरिकल बताया है, इसमें कहीं भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ये इतना बेसिक इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल ईजिली क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना क्या है, ए और सी के बीच में हमको कैपेसिटेंस निकालना है, पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहला काम या सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि जो भी कैपेसिटेंस हमको दिए गए हैं, जो भी कैपेसिटर हमको दिए गए हैं, उनमें कौन कौन से सीरीज़ में हैं और कौन कौन से पैरेलल में हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यही जानना पड़ेगा हमको। तो देख लेते हैं ज़रा। ठीक है, देखते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ देखिएगा, ये कैसे पता चलेगा। नॉर्मली लेवल से हम ये समझ भी सकते हैं कि कैसे होगा। अगर बेसिक फार्मूला लगाते हैं तो सीरीज पता करने का क्या तरीका था कि दोनों कैपेसिटर के केवल और केवल एक एंड आपस में जुड़े होने चाहिए, एक किनारा आपस में जुड़ा होना चाहिए, और अगर दोनों आपस में जुड़े हैं तो क्या होगा, वो हमारा पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं जरा, C1 और C2 की बात करते हैं। तो इसका एक और इसका एक, ये दोनों क्या हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसका दूसरा पॉइंट क्या है, इससे आके जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ C3 और C4, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे C1 एंड C2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन।
ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, C1 और C2 श्रेणी क्रम में हैं। अतः अगर इनकी टोटल कैपेसिटेंस हम क्या मान लें, C डैच मान लेते हैं, ठीक है, तो 1/C डैच इक्वल टू क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। देख लीजिए नॉर्मली ये क्या हो गया, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला यही होता है, वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8। एलसीएम ले लेते हैं तो 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8, 4 से डिवाइड करेंगे 8 में कितना आएगा 2, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 8 से 8 में डिवाइड करेंगे 1 और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ये 1, ठीक है। तो यहाँ 1/C डैच की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 3/8, लेकिन 1/C डैच की वैल्यू तो हमको चाहिए नहीं, हमको वैल्यू किसकी चाहिए C डैच की, तो हम इसका क्या करेंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है, प्रतिलोम कर देंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये C डैच हमारा आ जाएगा ऊपर। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका अपने आप रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8/3 माइक्रो फैरेड, ये हमारी क्या हो गई C डैच की वैल्यू हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं C3 और C4 की, ठीक ठीक है, C3 और C4 की तो देख लेते हैं ज़रा। तो देखिए C3 और C4 में दोनों का एक एक एंड आपस में जुड़ा हुआ है, इसका और इसका दोनों का क्या है एक ही एंड आपस में जुड़ा है, एक ही किनारा, इसका दूसरा क्या है इधर C पे है और इसका दूसरा A पर है, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे हमारे सीरीज में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं ज़रा, ठीक, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इनका अगर टोटल कैपेसिटेंस क्या हो C डबल डैच मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो इन दोनों का अगर C डबल डैच हो कॉम्बिनेशन, दोनों को जोड़ने के बाद भी तो कैपेसिटेंस ही मिलेगा, तो उस टोटल कैपेसिटेंस को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं C डबल डैच, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 1/C3 प्लस 1/C4। तो इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं ज़रा, तो 1/C डबल डैच 1/C3 की वैल्यू कितनी है 3 है और C4 की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, यहाँ एलसीएम कितना होगा 3 और 6 का 6, 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2, 6 से 6 में डिवाइड करेंगे 1, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो ये वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 3/6, किसकी वैल्यू है 1/C डबल डैच की। इसको कट कर देते हैं कितनी टाइम, तो 1/2। अब रेसिप्रोकल ले लेंगे तो C डबल डैच की वैल्यू कितनी मिल गई 2 माइक्रो फैरेड मिल गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए हमको इन दोनों को अगर हमने कंबाइन किया है और इसकी वैल्यू कितनी आई है 2 माइक्रो फैरेड, और इन दोनों को कंबाइन किया है तो कितनी आई है 8/3। तो अगर हम ऐसा करें कि इन दोनों की जगह पर एक ही कैपेसिटर लगा दें तब, ठीक है, हमने ये अलग अलग अमाउंट का 2 कैपेसिटर लगाने से अच्छा अगर इन दोनों की जगह पे हम इस अमाउंट का एक ही कैपेसिटर तो लगा सकते हैं, तो ही तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक ही कैपेसिटर लगा के सर्किट को चेंज करते हैं, ठीक है। सर्किट को चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम सर्किट को चेंज नहीं करेंगे तब तक हमको नहीं पता चलेगा कि C डैच और C डबल डैच के बीच में रिलेशन कैसा है, सीरीज़ है या पैरेलल है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसके जगह पे एक ही कैपेसिटर अज्यूम कर लेते हैं, ठीक। ये अज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों की जगह पे हमने क्या कर दिया एक कैपेसिटर रख दिया जिसकी वैल्यू कितनी है 8/3 माइक्रो फैरेड, ठीक है। और इन दोनों की जगह पे भी हम क्या कर लेते हैं एक ही कैपेसिटर अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 2 माइक्रो फैरेड, तो ये हो गया हमारा 2 माइक्रो फैरेड का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये भी लग सकता है कि ये दोनों क्या हैं, ऐसे लग सकता था कि दोनों सीरीज में हैं, लेकिन अब देखिए ज़रा, अब ये पता चल जाएगा दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल में। देखिए इसका एक एंड आ रहा है और एक एंड, दोनों कहाँ जुड़े हैं ए पॉइंट पर दोनों जुड़ गए, इसका दूसरा और इसका दूसरा दोनों आकर कहाँ ऐड हो गए सी पॉइंट पे, ठीक है। तो ए और सी जुड़ गया, मतलब इनके दोनों एंड जो हैं वो दोनों एक दूसरे में ही जुड़े हुए हैं, कहीं और नहीं जुड़ा। इसका मतलब ये दोनों किस में हैं
पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, समांतर क्रम में है, तो हम क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटेंस क्या मानेंगे, C, ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद कुछ और जोड़ना बाकी नहीं रह गया, इन दोनों को जोड़ दिए काम खत्म हो जाएगा। तो टोटल कैपेसिटेंस अगर C हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्वल टू क्या होता है, C1 प्लस C2, लेकिन यहाँ C1 क्या है हमारा C डैश और C2 क्या है C डबल डैश। वैल्यू पुट कर देते हैं, C डैश की वैल्यू है 8/3 और इसकी है 2, कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 अज्यूम कर सकते हैं। 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 से 3 में डिवाइड करेंगे 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस 1 से 3 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ C इक्वल टू कितना मिल गया, 14/3 माइक्रो फैरड, ठीक है। यहां हमने रेसिप्रोकल नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां पे फॉर्मूला क्या होता है, सीधे न्यूमरेटर में ही होता है, ठीक है। लेकिन जब हम सीरीज में ऐड करते हैं तो फॉर्मूला 1/, में होता है, डिनोमिनेटर में होता है, तो हमको लास्ट में रेसिप्रोकल भी लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहां रेसिप्रोकल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही न्यूमरेटर में है, अंश में है, ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया, ठीक है, जिसमें हमको क्या करना था, टोटल कैपेसिटेंस निकालना था। लेकिन अब अगर हमको कोई एक ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें वैल्यू, जो टोटल वैल्यू है, टोटल कैपेसिटेंस हमको गिवन हो और कैपेसिटर्स की वैल्यू हमको क्या करनी हो, फाइंड करनी हो, जो वहाँ पे सर्किट में लगे हुए हों, ठीक है, तो फिर कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एक ये डायग्राम दे दिया है, ठीक है, ये हो गया C1, C2, ये हो गया C3 और ये हो गया C4, ये हो गया पॉइंट A और ये हो गया पॉइंट B, ठीक है। हमसे कह क्या रहा है कि इफ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4, ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए, या फाइंड लिख लेते हैं इसको ऐसे, ये फाइंड, ठीक है, ये चारों इक्वल हैं और इन चारों की वैल्यू भी हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है, निकालनी है। और हमको गिवन क्या है, टोटल कैपेसिटेंस, इफ टोटल कैपेसिटेंस C इक्वल टू 1 माइक्रो फैरड, ये हमको गिवन है, ठीक है। हमको ये सर्किट गिवन है और बोला है कि अगर इसका टोटल कैपेसिटेंस क्या है, 1 माइक्रो फैरड है, तो इन चारों इक्वल कैपेसिटर्स की वैल्यू बताइए, ठीक है, फाइंड करिए कि इनकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देख लेते हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि C1 इक्वल टू, यहाँ से लेट C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4 इज इक्वल टू C, ठीक है, या C तो है पहले से हमारे पास, हम इसको कुछ और मान लेते हैं, K अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं K, ठीक। अब होगा क्या, हमको बस इतना चेक करना है कि ये चारों किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो देखिए ज़रा, यहाँ समझना है हमको, इसका एक एंड C3 से जुड़ा है, C3 का एक एंड C2 से, C2 का एक एंड C1 से, और C1 का एक एंड A पर और C4 का एक एंड B पर। A और B आपस में कनेक्टेड नहीं है, मींस यहाँ फिगर में हमको ये क्लियर हो जा रहा है कि कोई भी एक भी ऐसा कैपेसिटर नहीं है जिसके दोनों एंड आपस में कनेक्टेड हों, ठीक है, सबके केवल एक एक एंड कनेक्टेड है। देखिए C3 C4 में केवल एक एंड, इसका ये वाला इधर है एक एंड, इसका दूसरा कहाँ है, B पे। C3 और C2 में देखिए, C3 और C2 दोनों एंड, दोनों में से केवल एक एंड कनेक्टेड है आपस में, इसका C2 का दूसरा कहाँ गया, C1 पर, C1 पे कनेक्टेड है, और C1 का दूसरा वाला कहाँ है, A पर। कोई भी दोनों एंड आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, इसलिए ये किस कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला होता है 1/C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, ठीक है।
अच्छा, चूंकि सारी वैल्यू इक्वल है तो हम सबके जगह पे क्या रख देते हैं, 1/k और 1/k मान लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, सब इक्वल हैं, अगर इनको हम ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, 4/k आएगा। 1/c इक्वल टू क्या आएगा, 4/k आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 टाइम है, दोनों सब इक्वल हैं। तो अब हम यहाँ से क्या लेंगे, रेसिप्रोकल, क्योंकि हमको c की वैल्यू पता है। c इक्वल टू क्या हो जाएगा, k/4, तो k की वैल्यू निकालते हैं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो k इक्वल टू क्या आ गया, 4c। अच्छा, और k इक्वल टू क्या आ गया, 4, और c की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, 1 माइक्रोफैरड, तो c की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइक्रोफैरड। मतलब यहाँ से हमको पता चल गया कि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 इक्वल टू कितना होगा, 4 माइक्रोफैरड। ये चारों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।